हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल घर में पढ़ाई। तो आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नीट का 10 साल का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्शन ऑफ। एंटेरोकाइनेज एंजाइम कौन से इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म कौन से एंजाइम को कन्वर्ट करता है? ऑप्शन सर, ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन, सेकंड ऑप्शन कैसिनोजन इनटू कैसिन, थर्ड ऑप्शन पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन एंड फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। एंजाइम एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजन टू पेप्सिन तो स्टोमक में हो जाता है गैस्ट्रिक जूस से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, सेरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल। नहीं, ये गलत है। इनरमोस्ट नहीं है, वो आउटर मोस्ट है। सेकेंड वन, इलियम इज ए हाईली कॉइल्ड पार्ट। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर देखते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एराइजेस फ्रॉम ड्यूडेनम। नहीं, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन, इलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं, गलत है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को ओपन होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन जो मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है इन्फेंट्स में, वो कौन से जूस में देखने मिलता है? ऑप्शन है बाइल जूस, सेकंड ऑप्शन गैस्ट्रिक जूस, थर्ड ऑप्शन पैनक्रियाटिक जूस एंड फोर्थ ऑप्शन इंटेस्टाइनल जूस। तो इसका सही आंसर होगा गैस्ट्रिक जूस। इन्फेंट्स में ये देखने मिलता है, जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रांसिक फैक्टर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सीक्रेटेड बाय। इंट्रांसिक फैक्टर कौन से सेल्स से सीक्रेट होता है? ऑप्शन सर हेपाटिक सेल्स, सेकंड ऑप्शन ऑक्जिनटिक सेल जिसका अदर नाम है पेराइटल, थर्ड ऑप्शन चीप सेल जिसका अदर नाम है पेप्टिक, फोर्थ ऑप्शन गॉबलेट सेल। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन ऑक्जिनटिक सेल जिसका अदर नाम है पेराइटल सेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेल्स व्हिच सीक्रेशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। कौन सा सेल्स होते हैं जिनका सीक्रेशन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लाइनिंग को डिफरेंट एंजाइम से बचाता है? ऑप्शन है चीप सेल, सेकंड ऑप्शन गॉबलेट सेल, थर्ड ऑप्शन ऑक्जिनटिक सेल एंड फोर्थ ऑप्शन ड्यूडेनल सेल। एंड इसका करेक्ट आंसर होगा गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल इसका सही आंसर होगा, दैट इज गॉबलेट सेल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद द रेस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। मैचिंग करने को दिया गया है, कुछ स्ट्रक्चर्स दिया गया है और उनका लोकेशन से हम मैच करना है। देखते हैं क्रिप्स और लिवर को ये कहाँ पर मिलता है? ये थर्ड वाला स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने मिलता है। सेकंड वन ग्लिसन्स कैप्सूल, ये तो हम सबको पता है, ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर का कवरिंग होता है। तो ए का 3, बी का 4। ए का 3 मतलब सेकंड वाला नहीं होगा, ए का 3 इसमें है, इसमें है, इसमें। फिर बी का 4, बी का 4 फर्स्ट में नहीं है, लास्ट में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, लास्ट में नहीं है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लेते हैं और सब। सी का आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ये तो लैंगरहंस पैनक्रियास में देखने मिलता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रनस ग्लैंड, ये तो ड्यूडेनम में देखने मिलता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन को कौन कौन से टर्म्स डिस्क्राइब करते हैं? चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन थिकोडोंट, डाइफाइडोंट, होमोडोंट। ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन थिकोडोंट, डाइफाइडोंट एंड हेटेरोडोंट, थर्ड ऑप्शन प्लूरोडोंट, मोनोफाइडोंट, होमोडोंट एंड फोर्थ ऑप्शन प्लूरोडोंट, डाइफाइडोंट, हेटेरोडोंट। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज थिकोडोंट। वो मतलब सेट होकर रहता है जॉज में, इसलिए थिकोडोंट। डाइफाइडोंट 2 बार होता है, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ एंड हेटेरोडोंट
मतलब सब टीथ अलग अलग टाइप का होता है, 4 टाइप का टीथ होता है इंसिजर के अंदर, प्रीमोलर, मोलर, इसलिए हेटेरोडोंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन। कौन से सेल्स, गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं? ऑप्शन है चिप सेल, सेकंड ऑप्शन म्यूकोस सेल, थर्ड ऑप्शन गॉबलेट एंड फोर्थ ऑप्शन पेराइटल सेल। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट ऑप्शन पेराइटल सेल। ये आरबीसी फॉर्मेशन में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुई सेल्स ऑफ क्रिप्स और लिवर को सिंक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। क्रिप्स और लिवर को के कौन से सेल्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को सिक्रेट करते हैं? ऑप्शन सर अर्जेंटाफन सेल्स, सेकंड ऑप्शन पेनेट सेल, थर्ड ऑप्शन जाइमोजन सेल्स एंड फोर्थ ऑप्शन कुफर सेल्स। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन पेनेट सेल। पेनेट सेल जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को सिक्रेट करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Whose teeth were absent? तो एक बच्चे को हॉस्पिटल में लिया गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो पता चला कि उसका 20 ठो दांत है। तो कौन से दांत उसका नहीं हो सकता है? वो एक बच्चा है 2 साल का। तो ऑप्शन सर इंसिजर, सेकंड ऑप्शन कैनाइन्स, थर्ड ऑप्शन प्रीमोलर्स एंड फोर्थ ऑप्शन मोलर्स। और हम सब लोग जानते हैं कि जो बच्चे लोग होते हैं उनका प्रीमोलर्स नहीं आता है, इसलिए उनका डेंटल फॉर्मूला में लिखा होता है 2102 ICPM। प्रीमोलर उनका एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following options best represents the enzyme composition of the pancreatic juice? pancreatic juice के कौन से एंजाइम्स है? हम चारों ऑप्शंस में से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एमाइलेज पेप्टाइडेज ट्रिप्सिनोजन रेनिन। आपको कुछ पता हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होगा। जो रेनिन होता है वो स्टोमक में सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक सेल्स से सीक्रेट होता है, जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करता है। तो रेनिन तो नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन एमाइलेज पेप्सिन ट्रिप्सिनोजन माल्टेज। ये तो बच्चे को भी जो पता है कि पेप्सिन जो होता है वो स्टोमक में सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक सेल्स। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन पेप्टाइडेज एमाइलेज पेप्सिन रेनिन, फिर से रेनिन आ गया, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि रेनिन जो होता है वो स्टोमक में सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक सेल्स से। तो बाकी रहा कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखा आपने, एक एक को देख के हमने ऑप्शन सारे ऑप्शन काट दिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? duodenum में जो hepatopancreatic duct ओपन होता है तो उसको गार्ड कौन करता है, मतलब उसको कौन सिक्योर करता है, हमेशा चौकना रहता है? कौन सा भाल्व? ऑप्शन सा सेमिलुनर भाल्व। ये तो हार्ट में होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड वन इलियोकेकल भाल्व। इसका तो नाम से ही पता चल रहा है कि इलियम और कैकम के बीच में है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये तो स्टोमक में होता है, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट बाकी था वही होगा स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द। स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड कौन से सेल्स सिक्रेट करते हैं? ऑप्शन सर गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल्स, सेकंड ऑप्शन पेराइटल सेल, थर्ड ऑप्शन पेप्टिक सेल्स एंड फोर्थ वन एसिडिक सेल। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन पेराइटल सेल, जिसका अदर नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स। ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट करता है, मतलब HCl को सिक्रेट करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन। इन्फेंट्स में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो इन्फेंट्स होते हैं उनका मिल्क जो वो खाते हैं, उनको डाइजेशन करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा एक रेनिन होता है। तो पहले हम रेनिन वाला को ही पहले देख लेते हैं, और जिसमें रेनिन नहीं है उसको हम काट लेते हैं। तो ऑप्शन बी में रेनिन नहीं है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डी में रेनिन नहीं है तो वो भी नहीं होगा। तो फर्स्ट या सी में से एक होगा। एंड फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है पेप्सिनोजन लाइपेज रेनिन, एंड थर्ड ऑप्शन में माल्टेज पेप्सिनोजन रेनिन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज ये तीनों ही होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। NCERT बुक में लाइन में लिखा गया है, लेकिन माल्टेज जो होता है वो स्टमक में देखने नहीं मिलता है, चाहे वो इन्फेंट्स हो या एडल्ट्स हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब गलत है? ऑप्शन सर ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सीक्रेट HCl। ये तो सही है।
सेकेंड वन, एक्टिन आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियास एंड सीक्रेट कार्बोक्सीपेप्टाइड, ओके। थर्ड वन, ब्रोनस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक, नहीं रे भाई ये गलत है। ब्रोनस ग्लैंड वो स्टमक में प्रेजेंट नहीं होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, वही पूछा गया था कौन सा गलत है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड फोर्थ वन, गॉबलेट सेल आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन सीक्रेट म्यूकोसा, ये तो सही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 15 नंबर आंसर ऑप्शन सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ। चाइल्ड में और ह्यूमन में कौन से टीथ में फ़र्क होता है, मतलब चाइल्ड में वो नहीं होता है और बड़ों में वो होता है। ऑप्शन से प्री मोलर्स, सेकंड ऑप्शन मोलर्स, थर्ड ऑप्शन इंसिजर एंड फोर्थ ऑप्शन कैनाइन। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज प्री मोलर्स। प्री मोलर्स नहीं होता है बच्चे में, इसलिए उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 0 2। और जो बड़े लोग होते हैं उनका क्या होता है, 2 1 2 3। ये होता है प्री मोलर का नंबर। प्री मोलर बच्चे में 0 होता है और बड़े में 2 होते हैं। चलिए मतलब हाफ जॉ में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सकस एंटेरिकस, एंटेरिकस वर्ड आ गया, मतलब एक किसके बात कर रहा है, इंटेस्टाइन के बात कर रहा है। तो कौन सा इन चारों एंजाइम में से इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन है न्यूक्लियज, सेकंड ऑप्शन न्यूक्लियोसाइडेज, थर्ड ऑप्शन लाइपेज एंड फोर्थ ऑप्शन मल्टेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियज। न्यूक्लियज इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस में नहीं होता है। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रुक्टोज is absorbed into the blood through mucosa cells of intestine by the process called। फ्रुक्टोज कौन से मेथड से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। एंड इट्स ऑप्शन है को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सेकंड ऑप्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड ऑप्शन फैसिलिटेटेड एंड फोर्थ वन इज सिंपल डिफ्यूजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन्स इज कैरिड आउट बाय। जब ह्यूमन्स होते हैं उनका स्टार्टिंग में मिल्क को डाइजेस्ट कौन करता है। ऑप्शन है पेप्सिन, सेकंड ऑप्शन लाइपेज, थर्ड ऑप्शन ट्रिप्सिन एंड फोर्थ ऑप्शन रेनिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा रेनिन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैचिंग करने दिया गया है, मैचिंग करने नहीं दिया गया है, इसमें बताया गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। ऑप्शन ए गिवन कोलेस्टेरॉल माल्टोज, उसका एब्जॉर्प्शन साइट दिया गया है लार्ज इंटेस्टाइन और मेथड दिया गया है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन अभी पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्लाइसिन और ग्लूकोज। ग्लाइसिन ग्लूकोज वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हैं और एक्टिव एब्जॉर्प्शन से ऑब्जर्व होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट और बाकी ऑप्शन देख लीजिए और गलत है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रोब्स नॉर्मली ऑकर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ देखने मिलते हैं। ऑप्शन है केकम, सेकंड ऑप्शन ओरल लाइनिंग एंड टंग सरफेस, थर्ड ऑप्शन वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एंड रेक्टम एंड फोर्थ ऑप्शन ड्यूडेनम। तो इसका सही आंसर होगा, एनसीईआरटी में दिया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए केकम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Anxiety and eating spicy food together in an otherwise normal human may lead to anxiety और eating spicy food। स्पाइसी फूड खाने से और एंजाइटी टेंशन लेने से कौन सा बीमारी हो सकता है। ऑप्शन है वॉमिटिंग, सेकंड ऑप्शन इंडाइजेशन, थर्ड ऑप्शन जॉन्डिस एंड फोर्थ ऑप्शन डायरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इंडाइजेशन। ये क्वेश्चन हम पहले वीडियो में भी किए थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस व्हाइल पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम इन ह्यूमंस इज। कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है पैनक्रियाटिक जूस का जो कि ड्यूडेनम में पोर्ड होता है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेकंड ऑप्शन एंटेरोकाइनेज, थर्ड ऑप्शन ट्रिप्सिनोजेन एंड फोर्थ ऑप्शन काइमोट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रिप्सिनोजेन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटल फार्मूला। एडल्ट का ह्यूमन डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2 1 0 2 नहीं होता है, ये बच्चे का होता है। तो इसका क्या होता है, 2 1 2 3। देख लेते हैं, ऑप्शन इज करेक्ट, ये गलत गलत गलत। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following enzyme carries on the initial step in the digestion of milk in humans? Same question repeated. ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेकंड ऑप्शन पेप्सिन, थर्ड ऑप्शन रेनिन, फोर्थ ऑप्शन लाइपेज। और इसका सही आंसर जैसे कि हम पहले करके आए हैं रेनिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फ्रेंड्स ईटिंग टुगेदर, दो दोस्त साथ में खा रहे थे एक डाइनिंग टेबल पे।
वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कॉफिंग व्हाइल swallowing सम फूड। बात कर रहे होंगे तो किसी ने छींका, जोर से उसको कफ आया। दिस कॉफिंग, वो छींक किस लिए आया? ऑप्शन से टोंग, एपिग्लोटिस, डायफ्राम, नेक। तो किसके मेल फंक्शनिंग से वो हुआ होगा? जैसे कि हमें पता है वो एपिग्लोटिस के माल फंक्शनिंग से हुआ होगा, क्योंकि वही गार्ड करता है ताकि फूड ग्लोटिस में एंटर ना करे, फूड पाइप मतलब उस फूड खाते वक्त, इसलिए बात नहीं करते ताकि वो एंटर नहीं करे विंड पाइप में। तो एपिग्लोटिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये रहा 10 साल का क्वेश्चन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। थैंक यू।